प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हिंदी होप चैनल के ऊपर। संबंधों के भंडारीपन के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे बीच में दो हमारे मेहमान हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, पास्टर बरकत मसीह जी से, कि वो प्रार्थना में हमें लेके चले। के पिता, आज के इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको वचन खोलने से पहले प्रार्थना करते कि आपका पवित्र आत्मा भेजे, हमें सिखाए ताकि आपका वचन हम समझ सकें और आपके लोगों को समझा सकें। इस प्रोग्राम को देखने वालों पर आपका खास अनुग्रह हो। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सर। मैम, आपसे एक सवाल है। मैम रेबेका, डॉक्टर रेबेका जी से आपसे सवाल है, एक भंडारी पत्नी की रचना किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। और एक भंडारी पत्नी क्या किस उद्देश्य से रचना की गई है? अगर हम देखें उत्पत्ति पहला अध्याय की 28वीं आयत में, इसमें लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो ये जो है फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, परमेश्वर का उद्देश्य यही था जब उसने इस दुनिया की सृष्टि की। आगे हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय में हम जाएंगे और 18वीं आयत में है, यहाँ पे आदम अकेला होता है और परमेश्वर कहता है कि मैं इसको अकेला नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जानवरों में अगर शेर है तो शेरनी है, गीदड़ है तो गीदड़ की वो है, और भेड़िया तो भेड़नी है। इस तरह से उनके साथी थे, लेकिन आदम का कोई साथी नहीं था। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब देखें, हम जानवरों में हाथी और हथनी एक जैसे उनका आकार। अब जब आदम अकेला है, उसके जैसा तो कोई है नहीं उसके आकार में, तो उसने कहा मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब पति पत्नी जो है एक दूसरे के सहायक हैं। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी में भर जाओ। अब इन दोनों को बनाने का मतलब तो यही है, क्योंकि इसको आदम की हड्डियों में से बनाया, एक पसली ली और उसमें से एक प्यारी सी एक स्त्री बनाई। आदम ने कहा ये मेरी पसली में से बनाई गई है, हड्डियों में क्या हड्डी है, तो ये मेरी सान्ना, इसको मैं नारी कहूँगा। तो यहाँ पे जो है सहायक पत्नी, हमेशा आप देखेंगे कि जब भी पति को कोई निर्णय लेना है तो वो पत्नी के बगैर नहीं लेगा। वो कहेगा मैं पहले अपनी पत्नी से पूछ लूं और फिर हम डिसाइड करेंगे। वो कोई भी निर्णय लेने से पहले वो ये सोचेगा कि मुझे ये बात पत्नी से मैं पूछूं, वो मुझे और अच्छी सलाह दे सकती है, तो इसलिए वो सहायक है। उसका सोचना, हम जब देखते हैं कि दो परिवार मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ आते हैं और मिल जाते हैं और उनकी सोच एक जैसी हो जाती है, कुछ सालों में अगर वो एक साथ रहें तो देखें उनकी शक्लें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है सहायक और उसके आचार विचार, जो पति के दिमाग में बात होगी वो वाइफ के दिमाग में भी वो बात बनेगी। ये परमेश्वर ने जोड़ा बनाया है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के सहायक भी हैं और एक दूसरे से उनके विचार भी मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता था और हो रहा है। और उसने कहा पृथ्वी में भर जाओ। ये अगर ये दोनों नहीं होते तो पृथ्वी आगे कैसे बढ़ते, मतलब ये जो पॉपुलेशन है कैसे बढ़ती। उन्होंने कहा फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, और इस तरीके से लोग जो हैं पैदा होने लगे। और पहला तो आदम को परमेश्वर ने बनाया, स्त्री को भी बनाया, लेकिन जब वो बागेदन से बाहर आते हैं तो बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। ये है पृथ्वी में फलना। जी, बहुत सुंदर। आपका सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद। किस तरीके से सहायक बनाया गया एक पुरुष के लिए एक स्त्री को। दूसरा सवाल सर बरकत मसीह जी आपके लिए है। एक भंडारी पत्नी की रचना की वस्तु की गई है, क्यों की गई है? ये इसका सवाल मैं का आंसर आपसे जानना चाहती हूँ। थैंक यू इस सवाल के लिए।
कि एक भंडारी पत्नी की रचना किस वस्तु से की गई है और क्या उसका उद्देश्य है। बाइबल से एक आयत पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय और 21 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो ये रचना है स्त्री की। स्त्री और पुरुष दोनों की रचना परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से की है। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और अपनी समानता में बनाया। हवा को परमेश्वर ने आदम की पसली से बनाया और आदम की समानता में बनाया। अब वो बात है, ये पसली से ही क्यों बनाया? यहाँ पर एक बहुत ही खास इसका अर्थ है और एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। पसली जो होती है वो बेहद लचीली होती है लेकिन बेहद ताकतवर होती है। ये जो हमारी पसलियां हैं, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे अंग हैं, हमारा हार्ट है, लिवर है, किडनी है, लंग्स हैं, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? ये हमारी पसलियां ही करती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हवा को आदम की पसली से बनाया कि इसका मतलब वो उसके बराबर में बराबर की है। पाँव से नहीं बनाया, वो उसके पाँव की जूती नहीं है। सर से नहीं बनाया, वो उसके सर पे बैठने के लिए नहीं है, लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि वो सहायक है, तो बराबर। और अब इसका क्या मकसद क्या है? पत्नी का क्या उद्देश्य हो सकता है? पत्नी को क्या करना है? दरअसल में आदम जो होता है, आदम पुरुष जो है, वो बाहर काम करता है और परिवार को एक दिशा देता है। लेकिन घर में कैसा माहौल है, सुरक्षा है या नहीं है, और जो आदम चाह रहा है परमेश्वर की मदद से उस तरह से ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये काम है पूरी तरह से पत्नी का, कि पत्नी ही घर को क्या करती है? स्वर्ग बनाती है। थैंक यू सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से आप दोनों लोगों ने सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। और अब हम ब्रेक के बाद, दर्शकों कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। हिंदी होप चैनल में आपका स्वागत है। संबंधों के भंडारीपन के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। तो जो अभी हमारी चर्चा चल रही थी उसमें हम आगे चलेंगे। तो मैं मैम को के पास आऊँगी। मैम, डॉक्टर रेबेका मैम के साथ में हम इस प्रश्न को लेकर आ रही हूँ। एक भंडारी पत्नी किस तरह से अपने जीवन उद्देश्य को पूरा कर सकती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। भंडारी अपने उद्देश्य को किस तरह पूरा कर सकती है? हम देखते हैं कि किंग सोलोमन जो हैं, राजा जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है नीति वचन, और इसमें उन्होंने पत्नियों के लिए भी सलाह दी है और पत्नियों के गुण बताए हैं कि एक भंडारी पत्नी किस तरह की होती है। भंडारी पत्नी मतलब वो भी सेविका ही होती है, सेवा करने वाली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो भंडारी पत्नी होती है, 13 आयत से हम देखें, नीति वचन उसका 31वां अध्याय की 13वीं आयत से अगर हम देखें, पहले कहता है कि उसका मूल्य जो है मूंगों से भी बहुत अधिक है, मतलब बहुत मूल्यवान है। और वो दूसरी चीज़ जो बताते हैं 10वीं आयत में, वो पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसका पति, इतना ज़्यादा विश्वास है उस अपने पति के ऊपर, कोई उसके पति के लिए कुछ कह नहीं सकता, वो एकदम से तैयार रहती है। और ये कहते हैं कि वो जो है ऊन और सन ढूंढ ढूंढ के काम करती है, मतलब इतना ज़्यादा मेहनती है, परिश्रमी है कि अपने घर के लिए वो सब चीज़ें तैयार रखती है और अपने हाथों से जो है काम करती है ताकि उसका परिवार खुश रहे। हमने अक्सर देखा होगा महिलाओं का जो नेचर है, अक्सर हम बच्चे आएंगे तो उनको माँ को कहाँ ढूंढेंगे? किचन में। हाँ, वो किचन में सब बच्चा ना बेडरूम में जाएगा ना किसी और कमरे में जाएगा,
उसे मालूम है मेरी माँ मुझे किचन में मिलेगी, वो किचन में ही भागा भागा जाएगा। उसे मालूम है मेरी माँ कुछ अच्छी चीज़ें बनाएगी, इसलिए वो वहाँ जाएगा। वह जाते ही क्या, मम्मा क्या बना रहे हो? और माँ का सबसे पहला काम क्या है, बेटा तुमने कुछ खाया? सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो भोजन वस्तुएं दूर दूर से मंगाती है, मेरे बच्चों को ये पसंद है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, आज मुझे नई चीज़ बनानी है ताकि मैं उनके चेहरे पे क्या देखूं, खुशी। वो है भंडारी पत्नी, जो कि सोलोमन यहाँ पे बता रहा। वो सुबह ही उठ जाती है, रात को सबसे बाद में सोएगी। जब देख रही सबने खाना खा लिया, उसने किचन साफ कर ली और जा रही है वहाँ पे, देर से सो रही है, लेकिन सुबह उसे चिंता रहती है, वो उठ जाती है। क्यों उठती है? यहाँ कहते हैं वो सुबह ही उठ जाती है, रात को ही उठ बैठती है, 3-4 बजे उठ बैठ जाती है। मुझे याद है मेरी मम्मी जो थी वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के वो चक्की पीसती थी, आटा पीसती, और वो हाथ वाली चक्की थी। तो और जॉइंट फैमिली था, तो उन्हें सुबह गेहूँ पीस के फिर 8 बजे तक सबको नाश्ता देना है। और यहाँ पे वही चीज़ है कि रात को ही उठ जाते हैं घराने को भोजन खिलाने के लिए सुबह सुबह। ये मेरा परिवार जो है सुबह ही सुबह जो है, इसको भूखा नहीं जाना चाहिए घर से। हर माँ का यही रहता है कि वो अपने परिवार को जो है क्या रखे, सक्षम रखे, उनको देखे किसी भी चीज़ की उन्हें कमी ना हो, और वो बच्चे उसके खुश रहें। अगर उसके बच्चों ने खाना खा लिया, वो सबसे लास्ट में खाना खाएगी। अक्सर पत्नियों का रोल यह है कि वो देखते हैं कि पहले दूसरों को बांटेंगी, उनके लिए नहीं बचेगा तो वो बॉदर नहीं करेंगी, वह ऐसे ही अपना गुजारा कर लेंगी। तो ये है जो पत्नियां हैं। और वो दूसरे के बारे में क्या, खेत में कहते हैं, खेत के विषय में सोच विचार करती हैं, उसे मोल ले लेती हैं। कितना ज़्यादा मैं अपने परिवार के लिए खरीदूं, ज़मीन खरीदूंगी, फिर मैं और क्रॉप कुछ उगाऊंगी, उसमें परिवार के लिए क्या अच्छी स्थिति होगी। ये अच्छी पत्नी का गुण है, भंडारी पत्नी के गुण हैं, जो कि हमें सुलेमान बादशाह ने बताए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सुंदर तरीके से आपने जो बताया, इस सवाल का जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक सवाल आपके लिए, आपके पास आता है, एक भंडारी पत्नी अपने बालकों का पालन पोषण करती किस तरह से कर सकती है? थैंक यू इस सवाल के लिए कि एक भंडारी पत्नी अपने बालकों का पालन पोषण किस तरह से करती है। मैं आपके सामने सैमुअल की माँ हन्ना और मूसा की माँ योकेबेद के उदाहरण रखना चाहूँगा। इन दोनों महिलाओं को बहुत थोड़ा टाइम मिला, लेकिन उन दोनों महिलाओं ने उस थोड़े समय में अपने बेटों को इस तरह से सिखाया, तराशा कि वो अपने समय के सुपर हीरो बने। मूसा को आप देखो, थोड़ा समय मिला, तो ये पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर है कि बच्चों के संस्कार और बच्चों का व्यवहार किस तरह से होगा। माँ चाहे तो बच्चों को संत बना सकती है, और अगर माँ लापरवाही करे तो बच्चे जो हैं पूरी तरह से भ्रष्ट हो सकते हैं। तो सिस्टर वाइट भी कहती हैं कि माँ जो है वो पहली टीचर है। माँ पहली टीचर है। माँ ही बताती है कि तुम्हारे रिश्ते कौन है, तुम्हारा कौन बाप है, कौन माँ, और माँ ही बताती है कि खुदा कौन है। तो माँ को जो जिम्मेवारी दी है और जो सौभाग्य परमेश्वर ने दिया वो बहुत बड़ा है। और हम जीसस की माँ को देखें, मरियम को देखें, तो उन्होंने किस तरह से अपने बेटे को सिखाया। उनकी पूरी होम स्कूलिंग थी। जीसस कभी बाहरी स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन उस दौरान उन्हें घर में ही पढ़ना सीखा और परमेश्वर को जाना, और एक महान काम को उन्होंने किया। तो माँ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और एक समर्पित माँ इसको अच्छी तरह से करती है, उसको करना चाहिए। और माँ को ये सोच के करना चाहिए कि मैं भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। मैं ऐसे बच्चों को तैयार कर रही हूँ जो हमारे देश, हमारी कौम, हमारे समाज को आगे लेकर जाएंगे। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि माँ खुद गॉड फियरिंग हो, परमेश्वर का भय मानने वाली हो, और परमेश्वर का आदर करने वाली हो। और मैंने देखा जो माताएं दुआ प्रार्थना करने वाली होती हैं, उनके बच्चे बहुत ही शानदार होते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतने सुंदर तरीके से एक स्त्री को, एक पत्नी को, एक माँ को कैसे बच्चों का, किस तरीके से बच्चों को बढ़ाना है हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं, उनके खाने की ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, हर चीज़ में उन लोगों की क्या करनी, केयर करनी, उनको देखना है, उनको उनकी हर तरीके से मदद करती है। जैसे मैम ने भी बताया और आपने बताया, बहुत सुंदर तरीके से बताया और ये एकदम दिल को छूने वाली बातें हैं। नॉर्मली लोग बहुत हल्का एज ए मदर को लेते हैं, लेडी को बहुत हल्का लेते हैं, मगर आप लोगों ने जो बताया, जिस तरीके से व्याख्या करी है, नो डाउट बहुत ही लोग आशीषित होंगे इस चीज़ से और हम सबको बड़ा लाभ होएगा, दर्शकों को बड़ा लाभ होएगा। अब मैं दर्शकों से विनती करूंगी, ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा मिलेंगे। स्वागत होगा आपका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए हम अपनी परिचर्चा में चलते हैं और इस टाइम मैम आपसे एक सवाल है और ये सवाल मैं आपके सामने, एक भंडारी पत्नी अपने पति के सम्मान में किस तरह से बढ़ा सकती है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और कह रहे हैं कि फिर से हम ये, क्योंकि नीति वचन का जो कि पुस्तक है जो सुलेमान बादशाह ने लिखी है, तो अगर 10 से 31 में देखें तो इसमें एक भंडारी पत्नी के बारे में बहुत अच्छी तरह से सुलेमान बादशाह ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भंडारी पत्नी क्या क्या कर सकती है। यहाँ पे कहते हैं कि वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। ठीक है, फिर वो बोलते हैं उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। अगर पति बैठा है पुरनियों के साथ, सभा में बैठा हुआ है और लोग उसकी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तारीफ लायक है और उसका हस्बैंड जो है तारीफ सुन रहा है अपनी पत्नी की, कि लोग कितने गौर से सुन रहे हैं कि उसकी पत्नी कितनी रिस्पेक्टफुल है, कि वो घर का हर चीज़ के बारे में ध्यान रखती है। पति के सम्मान के लिए भी उसने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है कि पति जब बाहर जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी पति बाहर जा रहा है और जल्दी में जा रहा है, शायद कुछ कमी हो जाती है उसके ड्रेसअप में या कुछ और कपड़ों में कोई होता है और उसने शायद शीशे में देखा नहीं है। पत्नी का पूरा हक है कि वो देखे कि पति जब बाहर निकल रहा है कोई उसे टोके ना कि आपने ये कमी है। और इस चीज़ के लिए कह रहे हैं उसकी जो कह रहा है उसका सम्मान होता है पति का, और कहते हैं कि वो बुद्धि के शब्द बोलती है। फिर कह रहा है कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे मिलता है और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होती है। ओके, पत्नी की जब सभा में चर्चा होती है तो वो आदमी को ज़्यादा चर्चा होती है। आदमी की चर्चा हो रही है तो पत्नी की चर्चा हो रही है। आदमी का सम्मान हो रहा है तो उसकी पत्नी का सम्मान हो रहा है। तो आपका जैसे क्वेश्चन जो था, आपने बोला एक भंडारी पत्नी अपने पति के सम्मान को किस तरह से बढ़ाती है। ओके, इसको अगर हम देखें, यीशु मसीह जो है कलीसिया का हेड है और कलीसिया जो है अपने मसीह का सम्मान कैसे बढ़ाता है। कलीसिया का यह हक बनता है कि वो दूसरे जो वहाँ पे नए लोग आते हैं, अन्य जाति के लोग आते हैं, उनमें हमें परमेश्वर की महिमा स्तुति करके बताना है कि हम परमेश्वर के साथ हैं। जैसे पत्नी अपने पति का सम्मान करती है दूसरे लोगों में, दूसरे लोगों के साथ जो वो सभा में बैठता है सब उसका आदर करते हैं, तो वो देखता है कि हाँ मेरी पत्नी की वजह से मुझे आदर मिल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो बुद्धि की बात बोलती है और वो सोच के बोलेगी। जो समझदार पत्नी है वो कभी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेती, वो सोच समझ के ही अपने परिवार की अच्छाइयों के लिए काम करेगी और परमेश्वर के भय में काम करेगी। जब वो परमेश्वर के भय में रहेगी तो सारे काम जो है परिवार के वो अच्छे होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सेकंड सवाल पास्टर बरकत मसीह जी से है। एक भंडारी पत्नी अपने पति की व्यवसाय में किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकती है?
सच्चे सवाल के लिए आपका शुक्रिया। और एक पत्नी अपने जीवन में पति के केवल व्यवसाय नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में वो अपनी बड़ी भूमिका को निभाती है। लेकिन व्यवसाय की अगर हम बात करें तो पत्नी चाहे तो एक रेगुलर बचत करके पति के लिए एक एम्पायर खड़ा कर सकती है। पत्नी चाहे तो छोटे छोटे खर्चों को रोक कर वो कर सकती है, पति को तैयार कर सकती है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे और अधिक इनकम हो। और नीति वचन की अगर हम बात करें तो 31 में 13 से 16 तक इसमें लिखा है, वो क्या करती है, वो प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो ऊन को क्या करती है, ढूंढ ढांड के इकट्ठा करती है और भोजन वस्तुएं बाहर से मंगाती है। वो किसी खेत के बारे में सोचती है और उसको वो खरीद लेती है, क्योंकि ये जो महिला है ये पैसे को बहुत समझदारी के साथ खर्च करती है। हर एक महिला ऐसा नहीं होती है, बहुत सी क्या करती है, उनके पास पैसा आने से पहले ही वो खर्च कर देती हैं। लेकिन नीति वचन 31 की जो भंडारी पत्नी है वो अपने पति के व्यवसाय में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इसको मैंने व्यवहारिक रूप से भी देखा है। बहुत से लोग ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो पत्नी तैयार रहती है और वो कई बार विजिट के लिए जाते हैं, कई बार छोटे मोटे काम करते हैं और वहाँ से धीरे धीरे उनका एक एम्पायर जो है वो खड़ा होता चला जाता है। लेकिन ये निर्भर पत्नी के ऊपर ही है, क्योंकि पैसा जो भी आ रहा है आपको तय करना है कि वो अच्छे काम में लगाना है या फिर खा पी के उसको उड़ा देना है, ठीक है ना। तो एक सचमुच एक बहुत बड़ी भूमिका है और मैं तो ये सलाह दूंगा सारी भंडारी पत्नियों को कि आप एक रेगुलर बचत करें और जो आप बचत करते हैं उसको निवेश करें। निवेश करने में और बचत करने में फ़र्क है। बचत आपने बचा के रखा और निवेश करा यानी आपने ऐसे काम में लगा दिया जो वहाँ जाके और आगे बढ़ेगा। तो आप भी छोटा मोटा बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये इस चीज़ को समझाया और मैडम ने जो बहुत सुंदर तरीके से समझाया है इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैडम से कि वो प्रार्थना में हमें लेके चलें। प्यारे खुदावन, हम शुक्रगुजार करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमने इस एपिसोड में तूने हमारी अगुवाई की और हम दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो इसको सुने और दूसरे लोगों तक साझा करने वाले बने और आशीषित हो। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे।